हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेज बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 और आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2023 जो अभी आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फील्ड ब्लैंक है, रिक्त स्थान की पूर्ति की करने वाले क्वेश्चन हैं आज के वीडियो में। तो जैसे कि पहले ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे और अभी लास्ट ईयर से ये शुरू किए हैं। तो इसमें दो का जो पर्सन आएगा पेपर में उसमें चार आएंगे फील ब्लैंक। तो मैंने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से फील ब्लैंक है वो डाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और सभी के विथ आंसर डाले हुए हैं, सभी सभी के आंसर भी हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जहांगीर का सपना नामक चित्र फिर रेगिस्तान के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो ये अबुल हसन ने बनाया था। नीचे मैंने जो आंसर दे रखे हैं, अबुल हसन ने बनाया था, ये वाला आएगा फर्स्ट का। ठीक है, बगीचे में कवि रेगिस्तान शैली का चित्र है, तो ये गोलकुंडा का है, दूसरे का ये आएगा। प्रारंभिक भारतीय तेल चित्रकारों में खालिस्तान के राजा रवि वर्मा का नाम उल्लेखनीय है, तो त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा तीसरे का आएगा। और पक्की जो मिट्टी होती है, मिट्टी को पकाकर बनाई जाने वाली कला क्या कहलाती है? टेराकोटा कहलाती है। तो ये चार फील्ड ब्लैंक हैं, रेगिस्तान है, इनके आंसर हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पांचवा है मुगल विभिन्न रिक्त स्थान स्वरूपों के संरक्षक थे, तो इसमें आ जाएगा कला आ जाएगा, ये पहले हो जाएगा 5 नंबर का। फिर अहमदनगर के चित्रों में केस राशि को जूड़े के रूप में समेटना खालिस्तान के भित्ति चित्रों से समानता दिखाते हैं, तो लेपाक्षी लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर था ये दक्षिण भारत में। और वहाँ जो उस मंदिर की दीवारों पर जो चित्र थे उसी के समान यहाँ अहमदनगर के चित्रों में जो बालों की बनावट है, केस राशि यानी बालों की बनावट है, वो जूड़े के समान, तो लेपाक्षी ये 6 का आंसर आ जाएगा। आधुनिक राष्ट्रवादी स्कूल बनाने का प्रथम चरण कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये बंगाल शैली वाले चैप्टर से लिया है मैंने, बंगाल से शुरू हुआ था। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत सी लोकप्रिय मूर्ति कला परंपराओं में रिक्त स्थान मूर्ति कला वह है जो मोम को हटाकर बनाई जाती है, तो ढोकरा ढोकरा कास्टिंग हमने पढ़ा है ना, उसमें जो मोम को हटाकर यानी खोई हुई मोम तकनीक पूछे ना, तो खोई हुई मोम तकनीक आ जाएगी। ढोकरा कास्टिंग में कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती है? खोई हुई मोम या लुप्त मोम। ठीक है, या लुप्त मोम, तो इस तरह से। और शीर परड्यू भी इसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका ये भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 का क्वेश्चन देखिए, मुगल रेगिस्तान में सुलेखक चित्रकार चमकाने वाले और जिलसाज शामिल थे चित्रशाला में, मुगल चित्रशाला में, तो ये 9 का हो जाएगा। फिर देखिए, चित्रकला की दक्षिण शैली को लंबे समय तक रेगिस्तान कला के अंतर्गत रखा गया, तो इंडो पर्शियन कला के अंतर्गत रखा गया था, 10 का आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, दृश्य कला के क्षेत्र में भारतीय इतिहास में वर्ष महत्वपूर्ण था, तो ये 1986 का जो वर्ष है ये महत्वपूर्ण था, ये 11 का हो जाएगा। और मिथिला पेंटिंग को रेगिस्तान पेंटिंग भी कहा जाता है, तो मधुबनी कहा जाता है, इसका हमने एक्सप्लेन किया है मेरे चैनल पे, इसका वीडियो है 8 के चैप्टर का पूरा। तो मधुबनी कहा जाता है क्योंकि मिथिला भी एक नगरी थी और मधुबनी भी उसके पास एक नगरी थी, और उसी के नाम पर इसका मधुबनी पेंटिंग नाम है वो पड़ा था, दूसरा नाम मधुबनी है इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 13 का हमारा है, रेगिस्तान में बाबर का विस्तृत वर्णन है जो उसकी जीवन गाथा है, तो इसका आंसर आ जाएगा उनकी जो आत्मकथा थी बाबरनामा या तुझके बाबरी, ये आ जाएगा 13 का। नेक्स्ट है, रेगिस्तान की अभिव्यक्ति के लिए हम सभी दक्षिणी राज्यों की चित्रकला शैलियों को पर्शिया का ऋणी मानते हैं, तो ये परिदृश्य आ जाएगा। परिदृश्यों की अभिव्यक्ति के लिए जो भी दृश्य अभिव्यक्त किए गए हैं वो पर्शिया आर्ट का प्रभाव है। तो फिर देखिए अगला 15, आंगलवादियों और प्राच्यवादियों के बीच विभाजन रेगिस्तान आधारित नहीं था, जाति आधारित नहीं था, ये 15 का हो जाएगा। और बस्तर के धातु शिल्पकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहलाते हैं? तो घड़वा कहलाते हैं। वो मूर्तियां घड़ते हैं, मढ़ते हैं, तो इसलिए उनको घड़वा, घड़वा का शाब्दिक अर्थ भी अगर पूछ लिया जाए तो आकृति निर्माण करना, ये घड़वा का शाब्दिक अर्थ होता है। इसमें से छोटा क्वेश्चन और भी बनता है। फिर चलते हैं 17 के क्वेश्चन में, अकबर का दरबारी इतिहासकार खालिस्तान अकबर के गहरे कला प्रेम के बारे में लिखता है, तो अबुल फजल आ जाएगा।
अबुल फजल आ जाएगा 17 का, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दक्कन की चित्रकला यानी दक्षिण की चित्रकला के इतिहास को मोटे रूप में 16वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर खालिस्तान ईस्वी तक वर्णित किया गया। तो यहाँ पे 1680 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 19 का। रेगिस्तान के आगमन से पूर्व भारत में कला को अनेक रूपों में देखा जाता, तो ये अंग्रेजों के आगमन से पूर्व 19 का हो जाएगा। और फिर देखिए मिथिला कलाकार चित्रों में खालिस्तान को पसंद नहीं करते थे, तो यहाँ पे खालिस्तान वो जो भी बनाते थे उसमें खालिस्तान नहीं बचना चाहिए, तो खालिस्तान आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 21 का। रेगिस्तान के चित्र सारे संसार में फैले थे एवं विभिन्न संग्रहों में रखे गए। तो हमजानामा जो कहानी चित्रित हुई थी बहुत लंबी चौड़ी थी, 15 वर्ष का समय लगा था, मैंने करवा रखा ये। और उसमें 14,000 चित्र थे, सॉरी 1400 चित्र थे और 15 वर्ष का समय लगा था, तो हमजानामा इसका आ जाएगा। बीजापुर, गोलकुंडा तथा अहमदनगर के राज्यों ने अत्यधिक परिष्कृत एवं अनूठी रेगिस्तान चित्रकला का विकास किया, तो दरबारी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म स्थान पूछा है इसमें रेगिस्तान में, तो कलकत्ता के जोरा सांको गांव में हुआ था। ठीक है, मूर्तियों का देश भर में सर्वाधिक प्रचलित माध्यम रेगिस्तान है, तो इसमें टेराकोटा आ जाएगा 24 में। नेक्स्ट फिर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 का। इसमें देखते हैं मुगल चित्रशाला के रेगिस्तान रंग बनाने की कला में दक्ष थे, तो यहाँ पे चित्रकार आ जाएगा। ठीक है, चित्रकार आ जाएगा, ये देखिए आंसर में। फिर देखिए रेगिस्तान की चित्रकला शैली की अनूठी कामुकता तथा गहरे रंगों का प्रयोग क्षेत्रीय सौंदर्य शास्त्र से गहराई से जुड़ाव रखती है, तो ये दक्षिण आ जाएगा, दक्कन। ठीक है, फिर देखिए 27 में अंग्रेज अधिकारियों ने अपने आसपास के दृश्यों को चित्रित करने के लिए रेगिस्तान नियुक्त किया, तो स्थानीय कलाकारों को नियुक्त किया था। मधुबनी लोक शैली का संबंध स्थान से है, स्थान पूछा है तो मिथिला से है। राज्य अगर पूछा जाए तो बिहार आ जाएगा। ठीक है, या स्थान पूछा है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। अगर राज्य पूछा जाए तो बिहार आएगा, और इसमें पूछा है स्थान तो मिथिला आएगा, क्योंकि मिथिला से इसका संबंध जुड़ा हुआ है। सीता माता के विवाह के समय से इसका जो उद्भव है वो हुआ था। 29 का देखिए अब्दुल समद व मीर सैयद अली ने संयुक्त तौर पर रेगिस्तान प्रोजेक्ट पर कार्य किया, तो इन दोनों ने मिलकर के और हमजानामा पर कार्य किया था, तो ये हमजानामा आ जाएगा 29 का आंसर। सुल्तान अब्दुल शाह कुतुब शाह के चित्र में सिर के चारों ओर छाया आभा मंडल रेगिस्तान का प्रतीक है, तो शक्तिपुंज जो आभा मंडल दिखाया गया वो देवताओं का प्रतीक है, ये आ जाएगा 30 का आंसर। पश्चिम तेल चित्र तकनीक के विकल्प के रूप में रेगिस्तान तकनीक को माना गया है, तो पश्चिम तेल चित्र है वो वोश टेक्निक थी, तो ये 31 का आ जाएगा। फट चित्रों का प्रदर्शन व गायन करने वाले लोग कहे जाते हैं, तो देखिए यहाँ आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, फट चित्रों का वाचन और गायन भोपा जाति के लोग करते हैं। अगर आ जाए कि फट चित्रों का चित्रांकन कौन करते हैं, तो वो करते हैं जोशी जाति के लोग, ये उनका खानदानी पेशा है, जोशी जाति के लोग। ठीक है, फिर देखिए राजस्थान में चित्रशैली नामक स्वदेशी चित्रशैली से संबंधित है, जो कि विभिन्न खालिस्तान में विकसित हुई, तो ये विभिन्न ठिकानों और रियासतों और ठिकानों में हुई थी, ये आ जाएगा इसका 33 का। फिर देखिए प्रसिद्ध विद्वान खालिस्तान के द्वारा 1916 में राजपूत पेंटिंग यानी राजपूत चित्र नामक शब्द का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ आ जाएगा 34 में आनंद कुमार स्वामी, जो कि आगे मैंने आंसर में डाला है, आप देख सकते हो। 35 का देखिए कृष्ण सभी लोगों को भाते थे, उन्हें न केवल एक देवता बल्कि एक खालिस्तान के रूप में भी पूजा जाता था, तो यहाँ आदर्श प्रेमी आ जाएगा, आदर्श प्रेमी आ जाएगा 35 का। नेक्स्ट देखिए 36 का खालिस्तान का वातावरण 18वीं सदी के आगे बढ़ते हुए लौकिक तथा दरबारी हो गया था, तो ये देखिए मेवाड़ चित्रकला का जो वातावरण है वो लौकिक और दरबारी हो गया था। 37 का देखिए 1591 में चित्रित खालिस्तान बूंदी कला के प्रारंभिक और रचनात्मक चरण को व्यक्त करती है, तो यहाँ बूंदी रागमाला आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बूंदी रागमाला जो कि 1591 में चित्रित हुई थी। फिर देखिए 38 का 1488 में राव बिक्का राठौड़ ने खालिस्तान में राजस्थान का सबसे प्रमुख राज्य स्थापित किया था, तो बीकानेर किया था, जो कि हमने पढ़ा है। ठीक है, बीकानेर में किया था। तो ये आज के 38 फील्ड ब्लैंक हैं, रेगिस्तान हैं। ठीक है, तो इनमें से इम्पोर्टेंट है सारे एग्जाम के हिसाब से, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और कोशिश करूँगी फील्ड ब्लैंक, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है उसमें 4 ये आते हैं, 1 2 3 4 आते हैं, तो
ये आप नोट कर लें, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे भी मैं डालने की कोशिश करूँगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एबे सैदे वाले, वो भी मैं डालने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाएं और अच्छे से पढ़ें। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्ज़ाम का। और इसी के साथ आज बस इतना ही। धन्यवाद।